जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं? एक बार फिर से आप सभी फिर बात करते हैं। अपन ने जैसे मेवाड़ पढ़ा, मारवाड़ पढ़ा और अपने बीकानेर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बीकानेर की। आइए थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में जानता हूं। बीकानेर का राठौड़ वंश। आपको जैसे जैसे कहूं बस उतनी उतनी बातें याद कर लो, ज्यादा अपने को समय नहीं है, रिवीजन नहीं हो सकता पूरा डिटेल से। तो अपने इसको देखो इस प्रकार से बनाते हैं जी। ओ आपनो राजस्थान, हरियाणा राजस्थान, और ये वाला जो प्रदेश है वो है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश। यहां पर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था राव बीका। कौन आया? राव बीका। राव बीका ने 1465 ईस्वी में राठौड़ वंश की नींव चाचा कांधल की सहायता से रखी। चाचा कांधल आगे जोधा का बेटा था, यह भी आपको याद है, ठीक है। बीकानेर शहर, बीकानेर शहर 12 अप्रैल 1488 को करणी 12 अप्रैल 1488 को बसाया, ठीक है। राव बीका पर आशीर्वाद किस देवी का है? करणी माता का आशीर्वाद था। करणी माता का आशीर्वाद। जब राव जोधा ने इनको राज्य छोड़ने की बात कही तो करणी माता के पास आए थे। करणी माता ने कहा था कि बीका तेरा प्रताप जोधा से सवाया होगा, कई भूपति तेरे नौकर चाकर होंगे। तो यहां पर राव बीका के पास में ये आते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं, यहां जो राव बीका है उनके बारे में पढ़ते हैं कि राव बीका ने कोडम देसर को राजधानी बनाया। कोडम देसर को पहली राजधानी बनाया और यहां पर एक विशेष प्रकार की खाट भी बनाई थी। विशेष प्रकार की खाट, घर में एक चारपाई, विशेष प्रकार की खाट, अपने दादा द्वारा भोगे गए दुखों से बचने के लिए, जिसके अंदर पैर लटकते रहते थे, खाट छोटी होती थी, वो बनाई थी इन्होंने, ठीक है। राव बीका के बारे में हमने पढ़ा। अब अपने बात करें बीकानेर के राजाओं की। जैसे राव बीका, राव लूणकरण, राव जेतसी, राव कल्याणमल, फिर कल्याणमल के दो बेटे राय सिंह राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। करण सिंह, अनूप सिंह, जोरावर सिंह, सूरत सिंह, सरदार सिंह, गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, या एक नाम और पढ़ते हैं डूंगर सिंह। अब ये बीकानेर के वो शासक है जिनके बारे में ठीक है। तो ये हमारे पास में जो शासक हैं इनके बारे में अपने बात कर रहे हैं कि ये जो राजा महाराजा ये हमें थोड़े बहुत पता होना चाहिए। अब इनसे प्रश्न क्या आता है उनको अपने पहले क्लियर कर लेते हैं। ये तो हो गया संस्थापक। लूणकरण ने अपने नाम पर लूणकरणसर झील और लूणकरणसर कस्बा बसाया था, ये भी आपको पता चल गया। राव जेतसी, इनके समय हुआ था पाहेवा साहेबा का युद्ध। पाहेवा साहवा युद्ध। कल्याणमल में मैं है, किसी भी राजा में मैं नहीं है, सिर्फ इसी में है। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला। खानवा युद्ध में साथ देने वाला, खानवा युद्ध में सांगा का साथ दिया। राय सिंह राठौड़ राजपुताने का करण,
पृथ्वीराज राठौड़ पिथल डिंगल का हेरोस कहा गया। करण सिंह जांगलधर बादशाह, जांगलधर बादशाह। अनूप सिंह चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल। जोरावर सिंह हुरडा सम्मेलन में गया, हुरडा में भाग लिया। सूरज सिंह अंग्रेजों से संधि। डूंगर सिंह बीकानेरी भुजिया। सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय थे। शार्दुल सिंह एकीकरण के समय थे। गंगा सिंह गंग नहर लेकर आए। तो ये तो अपने पास में एक छोटा छोटा एक बढ़िया प्रश्न तैयार हो गया इनके बारे में। एक एक बारे में जानकारी रखनी है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें? सूरत अच्छी नहीं लगी थी साहब, भटनेर की आक्रमण कर दिया सूरत सिंह ने। सूरत अच्छी नहीं लगी थी साहब, चूरू पर आक्रमण कर दिया सूरत सिंह ने। सूरत अच्छी लगी अंग्रेजों की तो संधि कर ली सूरत सिंह ने। क्या बात है, ठीक है। गंगा नगर बसाया, गंग नहर लेकर आया, गोलमेज सम्मेलन में गया और गंगा रिसाला चीन में सेना भेजी, वो गंगा सिंह। डूंगर में तो भुजिया टेढ़े मेढ़े होते हैं, खाते जाओ। शार्दुल सिंह एकीकरण के समय है। सरदार दिलदार था तो राज्य छोड़कर चला गया पंजाब, क्योंकि सरदार सबसे ज्यादा पंजाब में बडालू नामक स्थान पर अंग्रेजों का साथ दिया। जोर अधिक था तो मराठों को निकालने चला हुडा सम्मेलन में, मराठों को निकालने चला हुडा सम्मेलन में। अनूप सिंह ऐसे, अनूप सिंह ऐसे, अनूप सिंह ऊ से उस्ता कला का स्वर्ण काल इन्हीं का काल हुआ। अनूप सिंह अनूप महल बनवाया, वहां पर राजतिलक होता था। करण सिंह जांगलधर बादशाह 1644 मतीरे की राड। पृथ्वीराज राठौड़ वेली किशन रुक्मणीरी। राय सिंह राठौड़ राजपुताने का करण, मुगल दरबार का स्तंभ, और इन्होंने जूनागढ़ किला बनवाया। कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार की, 1570 में नागौर दरबार में गया अपने दोनों बेटों के साथ और खानवा युद्ध में संगा का साथ दिया। जेतसी पाहिबा साहिबा का युद्ध हुआ था और कामरान को पराजित किया था भटनेर पर जब आक्रमण किया था 1534 में। लुणकरण सर शहर बसाया, लुणकरण सर झील बनाई और ऊपर राव बीका। अब कई इतिहासकार कहते हैं कि राव बीका और नरा जाट ने बीकानेर को बसाया था। राव बीका का बेटा भी एक नरा था, नरा की जल्दी मृत्यु हो गई तो लुणकरण गद्दी पर बैठा था। तो ये सारी बातें अपने, और इनकी जो आराध्य देवी है वो करणी माता है और कुल देवी नागड़ेची माता ही है। राम राम, राम राम बोस, राम राम जी, राम राम, थारो स्वागत है। हाँ, तो ये सारा का सारा याद रखना है। वापिस बोल रहा हूं, सूरत अच्छी नहीं लगी थी इसकी, चूरू की। सूरत अच्छी नहीं लगी थी किसकी? भटनेर की। सूरत अच्छी लगी अंग्रेजों की, संधि कर ली। आइए अब थोड़ा प्रश्नों पर जाते हैं। किस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध युद्ध में जेतसी मारा गया? अब आपको पता होगा ये जेतसी के साथ जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1541-42 में। पाहिबा साहिबा का युद्ध कहां पर हुआ था? फलोदी जोधपुर में। फलोदी जोधपुर में युद्ध हुआ था। इस फलोदी जोधपुर वाले युद्ध के अंदर अपने को ध्यान रखना है, जेतसी मारा गया। जेतसी का बेटा कल्याणमल जो है वह फिर शेरशाह सूरी को बुला के लाता है। इससे पहले जेतसी अपने मंत्री नागराज को भेजता है, ठीक है। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? राव कल्याणमल। ये अपने दोनों पुत्रों के साथ गया था। अकबर की अधीनता कहां पर स्वीकार की थी? नागौर दरबार में। और नागौर दरबार कब लगा था? 3 नवंबर 1570 ईस्वी को। कब लगा था? 3 नवंबर 1570 ईस्वी को। वेली कृष्ण रुक्मणीरी का लेखक कौन है? ये आपको मैंने बता ही दिया है, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो वेली कृष्ण रुक्मणी के ग्रंथ के रचयिता है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहते हैं, डिंगल का हेरोस कहा जाता है, हेरोस। इस ग्रंथ को प्रकाशमान करने का श्रेय, ग्रंथ को प्रकाशमान टेसीटोरी ने किया। ग्रंथ को प्रकाशमान यानी लोगों के सामने लेकर आने का जो श्रेय है वो टेसीटोरी को जाता है, टेसीटोरी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी, जो चारण साहित्य पर शोध करने के लिए यहां पर आया था। सेम टू यू जी। हाँ, ठीक है, आपके पास में ये दोनों मैंने बता दिए। प्रश्न आया, बिट्ठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में कलयुग का करण किसे कहा है?
विठू सुजा का ग्रंथ कौन सा है? एक तो ये आ गया राव जयसिरो छंद। कितने छंद है इसमें? 401। ठीक है। कलयुग का करण किसे कहा है? कलयुग का करण कहा है राव लूणकरण को। किसको कहा है? राव लूणकरण को। इन्होंने कौन सी झील बनवाई? लूणकरण सर झील। और एक शहर बसाया कौन सा? लूणकरण सर। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। जुड़ा एक प्रश्न आता है, लूणकरण जो थे इनकी एक पुत्री थी, पुत्री जिसका नाम था बालाबाई। बालाबाई। बालाबाई जो आमेर की मीरा कहलाती है, इनका विवाह किसके साथ किया था? पृथ्वीराज कछुआ के साथ विवाह किया था। यह भी आपको याद रखना है। किस ग्रंथ में राव लूणकरण की तुलना दानवीर करण से की गई है? एक ग्रंथ है बहुत अच्छा जिसका नाम था जयसोम द्वारा रचित चंद्रो वंश उत्कीर्णम काव्यम। इस ग्रंथ में तुलना की गई है। नागराज किसका सेनापति था? राव जेतसी का। जेतसी ने 1534 ईस्वी में कामरान को पराजित किया। कामरान हुमायूं का भाई है, बाबर का बेटा है, जिसने भटनेर पर आक्रमण किया था। कर लो फिर जब आ रहा है तो। हाँ जी, शाबाश, उतार लो। ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने बता दी। अपने एक एक प्रश्न भी पढ़ते जाएंगे और आप इनको याद भी करते जाओगे। फिर ये सारा तरीका मैंने आपको बता ही दिया। जांगल प्रदेश की आपसे राजधानी कोई पूछे, राजधानी, तो वो अही छतरपुर थी। कौन थी? अही छतरपुर। और अही छतरपुर को वर्तमान में क्या कहते हैं? नागौर। क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। फिर ये राजाओं के मैंने आपको नाम याद करवाए, वैसे ही आगे आगे पढ़ेंगे। ये आपको बता ही दिया। किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान की? महाराजा धीराज, अकबर का नाम आता है तो उत्तर एक ही आएगा, राय सिंह राठौड़। राय सिंह राठौड़ वह शासक है जिन्होंने राजपुताने का करण कहते हैं। राजपुताने का करण कहते हैं। राजपुताने का करण कहते हैं। इन्हें कहा जाता है राय सिंह महोत्सव, इन्होंने बनवाया, शुरू किया था। राय सिंह महोत्सव शुरू किया था। मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं। मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं। प्रधानमंत्री करमचंद की देख रेख में जूनागढ़ का निर्माण हुआ। जूनागढ़ का जो किला है, जूनागढ़ दुर्ग, ये किस जिले में? बीकानेर में है। इसे जमीन का जेवर कहते हैं, राती घाटी का किला कहते हैं, याद रखना। राय सिंह राठौड़, राय सिंह राठौड़ ने एक प्रशस्ति लिखी, मतलब इनके ऊपर प्रशस्ति लिखी गई, उसका नाम था राय सिंह प्रशस्ति। और ये जयिता ने लिखी थी। किसने? जयिता ने। कहां पर है? सूरज पोल पर है। सूरज पोल पर है। राय सिंह राठौड़ जो है, इनके बारे में एक चीज ये भी आपको याद रखनी है कि राय सिंह राठौड़ को अकबर ने 1572 में मेहरानगढ़ का प्रशासक यानी गवर्नर नियुक्त किया था। यह भी आपको रखना है। हाँ, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का करण कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण। तो ये देखो, राजपुताने का करण कौन आ गया? राय सिंह राठौड़। राय सिंह राठौड़। ठीक है ना? ये किस गांव में सीमा विवाद को लेकर मतीरे की राड हुई थी? मतीरे की राड कब हुई थी? 1644 ईस्वी में हुई थी। मतीरे की राड में एक तरफ थे करण सिंह, ये जीत गए थे, और एक तरफ थे अमर सिंह, ये हार गए थे। आपको गांव में दोनों बता देता हूं। इधर है खिलवा गांव, खिलवा
गांव, ये तो था बीकानेर में। इधर था जाखनिया गांव, जाखनिया गांव नागौर। तो इधर से बेल आकर इस गांव में बेल लग गई थी, नागौर वाले क्षेत्र में मतीरा लाग गया। ठीक है, तो इसलिए लड़ाई हुई थी। हाँ ठीक है, थारो भाई जोगेंद्र बहुत बढ़िया। मजो आ रही है मन भी, ये कमेंट करे रखो थे। अब आप बात करा हाँ खिलवा और जखनिया गांव नागौर की। ठीक है, मैंने एक प्रश्न समझो थे कि खिलवा खिल गई थी बेल और चली गई थी जाखम, तो जख्म लग गए, यानी वहां पर अमर सिंह राठौड़ को, और उन्होंने कहा कि आपस में ये युद्ध होगा। युद्ध हुआ मतीरे की राड का, जिसमें अंतिम विजय करण सिंह की हुई थी। करण सिंह जंगलधर बादशाह के नाम से जानते हैं। अटक से लेकर कटक तक का जो क्षेत्र है इन्होंने जीता बताया था। मतीरे की राड युद्ध किन किन के मध्य हुआ अभी आपको मैं बता चुका हूं, करण सिंह और अमर सिंह। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था केसरी सिंह और एक का नाम था पदम सिंह। शुक्र सप्तती किसकी रचना है? यह है चिंतामणि भट्ट की। चिंतामणि भट्ट की। चिंतामणि भट्ट ने किसे जांगलधर बादशाह कहा है? करण सिंह को कहा है। को कहा है करण सिंह। एक हमारे पास में शासक आते हैं जिनका नाम है अनूप सिंह। क्या नाम है? अनूप सिंह। अनूप सिंह जिन्होंने माही भ्रात्यु की उपाधि धारण की थी। माही भ्रात्यु, महाराजा की उपाधि धारण की थी। अनूप सिंह ने अपने नाम पर एक महल बनाया था जिसका नाम था अनूप महल। यहां पर बीकानेर शासकों का राज तिलक, बीकानेर राजाओं का राज तिलक, गोदारा जाट करते थे राज तिलक। पांडु के वंशज, पांडु के वंशज गोदारा जाट करते थे। जैसे बगड़ी के सरदार राठौड़ों का, ऊंदरी गांव के भील मेवाड़ का, यहां पर गोदारा जाट कछुआ राजाओं का मीणा करते थे। हाउ इज द जोश? जोश भया खराब हो रखे, तबीयत ठीक होनी नहीं, हाथ दर्द कर रहे हैं, टीका लाग रहा है, ये बताऊं था मैं। अनूप सिंह, ऐसे अनूप सिंह, ऐसे उस्ता कला नहीं सर, ऊ से उस्ता कला। चलो उस्ता कला इनके समय आई और इनके समय ही स्वर्ण काल था। क्या था? स्वर्ण काल। इनके समय आनंद राम ने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया। गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था। जैसे हम बात करें राय सिंह राठौड़ के समय, राय सिंह के समय बीकानेर का पहला चित्रित ग्रंथ मिला था भागवत पुराण। ये बीकानेर का पहला चित्रित ग्रंथ है, बीकानेर का पहला चित्रित ग्रंथ। अनूप सिंह ही था जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बनाई। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जो है बीकानेर में इन्होंने बनवाई थी। दक्षिण भारत से मूर्तियां उठाकर लाए, यहां बनाते गए। हाँ, नेक्स्ट, करण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की है? साहित्य कल्प करण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? काव्य डाकिणी, करण भूषण। चौहानों को ब्राह्मण वंश से किसने माना था? ब्राह्मण जो थे वो खुद थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। कहां के थे? चूरू के। थोड़ा सा बीकानेर के राजाओं के बारे में और बात करते हैं। जैसे हमारे पास में आया सूरत सिंह। मैंने कहा सूरत सिंह को सूरत अच्छी नहीं लगी तो आक्रमण कर दिया, भटनेर पर आक्रमण, भटनेर पर आक्रमण। भटनेर के शासक थे जाबता भाटी।
जाबता, भाटी, भटनेर छोड़कर चले गए। हनुमानगढ़ को विजय प्राप्त की। हनुमान जी का वार मंगलवार के दिन विजय प्राप्त की। मंगलवार के दिन विजय, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? हनुमानगढ़। 1805 ईस्वी में अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में, अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूं। सूरत, ठीक है ना, सांवली सूरत मतवाली लागे, वो है नहीं, किशन जी को गीत है नहीं। हाँ, सूरत सिंह। सूरत अच्छी नहीं लगी, चूरू पर आक्रमण। चूरू के ठाकुर शिव सिंह पर आक्रमण। शिव सिंह पर आक्रमण। चूरू का ठाकुर शिव सिंह पर जब आक्रमण करियो हो, तो अपन याद रखना है कि ठाकुरों ने चांदी के गोले दागे। 1814 ईस्वी के अंदर जब चूरू के ऊपर आक्रमण किया था, गोला बारूद समाप्त होने पर चांदी के गोले दागे थे, ठीक है। 1818 में अंग्रेजों से संधि, हस्ताक्षर काशीनाथ ने किए थे। हस्ताक्षर काशीनाथ। सूरत सिंह के नाम पर श्री गंगानगर में सूरतगढ़ बसा हुआ है, ठीक है। ये सारी की सारी बात इनकी हो गई। फिर बात करते हैं सरदार सिंह। बीकानेर को छोड़कर पंजाब के, वैसे याद आ जाएगा, बड़ालू नामक स्थान पर अंग्रेजों का साथ दिया, यानी अपना राज्य छोड़कर चले गए थे। तो अंग्रेजों ने इनको 41 गांव दिए। अंग्रेजों ने टिब्बी तहसील के 41 गांव उपहार में दिए। टिब्बी तहसील के 41 गांव उपहार में दिए थे, ठीक है। झुंझुनू में कौन सी शॉप पर मिलेगी? पिंटू चौहान रमेश बुक डिपो है ना, वो तुम्हारे उधर, उसमें मिल जाएगी। अरे मंडावा मोड़ वाला, वहां पर। साल मैंने कब लिखा दिया? अच्छा हाँ, साल मंडोर में है, मंदिर लिखना है, सॉरी, यहाँ पर मंदिर, ठीक है। अंग्रेजों ने टिब्बी तहसील के 41 गांव उपहार में दिए। उसके बाद बात करते हैं, सरदार सिंह जो थे बीकानेर को छोड़कर चले गए। सरदार दिलदार होते हैं, हांसी हिसार होते हुए गए थे। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। मुख्य रूप से एक ही प्रश्न बनता है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं डूंगर सिंह। डूंगर सिंह के समय किसकी शुरुआत हुई थी? बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया शुरू। फिर अपने पढ़ते हैं गंगा सिंह। गंगा सिंह जो थे, इनके लिए आप याद रख लेना, गंगानगर शहर बसाया। गंगानगर शहर बसाया। 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर लेकर आए। फिरोजपुर हुसैनीवाला से चीन में गंगा रिसाला ऊंटों की सेना भेजी थी। तीनों गोलमेज में गए। तीनों गोलमेज
सम्मेलन में भाग लिया। 1921 में नरेंद्र मंडल के चांसलर बने। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। तो इसका जो नाम था वो अलवर के जयसिंह ने दिया था, और उसके बाद में जो है इन्होंने वहां पर उनकी अध्यक्षता की थी। दिल्ली के अंदर जो है इसका सम्मेलन हुआ करता था फरवरी माह के अंदर, ठीक है। फिर गंगा सिंह से और क्या प्रश्न आते हैं? करणी माता मंदिर में चांदी के दरवाजे भेंट किए थे। गोगामेड़ी में गोगा जी मंदिर का नवीन रूप। फिर बात करते हैं यहां पर रामदेव जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद गंगा सिंह जो है इनके लिए और क्या प्रश्न आता है? गंगा सिंह के लिए और प्रश्न आता है कि लालगढ़ पैलेस बनवाया अपने पिता की याद में। लालगढ़ पैलेस, डूंगर कॉलेज, ठीक है ना। अदालत वगैरह, सड़क, पीडब्ल्यूडी सब इन्हीं के द्वारा, सार्वजनिक पीडब्ल्यूडी सभी का निर्माण जो है गंगा सिंह ने करवाया था। इन्हें बोलते हैं आधुनिक भारत का भागीरथ, ये भी बोलते हैं, ठीक है। इनको अंग्रेजों ने कई पदकों से भी सम्मानित किया था। हाँ, ये सारी की सारी मैंने आपको यहाँ बात बता दी है। अब बचते हैं शार्दुल सिंह, जो एकीकरण के समय थे। आईजीएनपी के जो इंजीनियर थे कंवर सेन, वो उनके दरबार में थे। शार्दुल सिंह जो है उनके नाम पर शार्दुल स्कूल स्पोर्ट्स भी बना हुआ है। तो ये बीकानेर का इतिहास भी हमारा पूर्ण होता है, ठीक है। आराम से इसको आप नोट कर लेना बाद में पीडीएफ में देखकर। चौहानों को सूर्यवंशी किसने कहा है? चौहानों का आदि पुरुष कौन था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसने सांबर झील को अपना प्रवर्तक माना है? तो बताइएगा इसका उत्तर क्या है। इसको नोट कर लो पीछे वाले को एक बार। तो आगे बात करें, चौहानों को सूर्यवंशी गौरी शंकर ओझा बताते हैं। चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान। कब नींव रखी थी? 551 ईस्वी में। इसका प्रवर्तक भी किसे माना जाता है? वासुदेव को माना जाता है। चलो आइए चौहान वंश भी पढ़ते हैं। चौहान वंश, सबसे पहले मेरे नाम को याद कीजिए, आंसू नहीं वासु है, आंसू नहीं वासु है। तो पहला नाम क्या आया? वासुदेव चौहान। फिर मेरे नाम आंसू से ऐसे अजय राज, ऐसे अजय राज। फिर ऐसे अर्णोराज। फिर मुख्य रूप से विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगर हम इनको पढ़ लेते हैं तो ऐसा मान लो कि ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर पूरा हो जाता है। जैसे पहला प्रश्न, संस्थापक कब? 551 ईस्वी में। कहां पर? सांभर में, ठीक है। दूसरा, अजय राज 1113 ईस्वी, अजमेर शहर बसाया। वह अजमेर को राजधानी बनाया। अजमेर शहर जो है, अजमेर, इसके बारे में अपने बात कर रहे हैं अजमेर शहर की। तो अजमेर के अंदर मैं आपसे बात करूं तो इसे बोलते हैं अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी,
ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, या सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी, या हम इसके बारे में बात करें तो इन्हें बोलते हैं भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय। तो इस प्रकार से याद जाता है। अर्णोराज यानी इनको बोलते थे आना जी, आना जी। इनके लिए आपको याद रखना है आना सागर झील, जो मैंने आपको झीलों के पार्ट में करवा दी वैसे भी, तो इसको यहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। विग्रहराज चतुर्थ को बोलते थे बिसल देव, क्या बोलते थे? बिसल देव। तो ये बिसल देव जो है प्रथम प्रतापी चौहान शासक थे। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये हर व्यक्ति जानता है, हाँ 27 है भाई, ठीक है जितेंद्र कुमावत। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनको अपने कह सकते हैं विश्व विजेता, विश्व विजेता हिंदू सम्राट, विश्व विजेता यानी दलपंगु राय पिथोरा, राय पिथोरा। तो आइए थोड़ा सा अजमेर के चौहान वंश को पढ़ते हैं एक नजर। किस चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वेरी घट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? वेरी घट की उपाधि से, जल्दी से बताइएगा, कमेंट से ही चल रहेगी। कैलाश ने कहते वीडियो अपलोड को नहीं हो, या चेक कर प्रोसेस में देख ले पूरा है, फिर टाइम तो हो गयो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यहां पर गोविंद तृतीय, जिनको वेरी घट की उपाधि प्राप्त थी। हाँ। अजय मेरू नगर किसने बसाया? अजय राज ने। इन्होंने एक दुर्ग भी बनवाया था, अजय मेरू दुर्ग, गढ़ बीठड़ी पहाड़ी पर, गढ़ बीठड़ी पहाड़ी पर। अजय मेरू दुर्ग जो है, ये अजय मेरू दुर्ग, इसे ही तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। इसे अरावली का अरमान कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं। राजपुताने की कुंजी कहते हैं, राजपुताने की कुंजी कहते हैं। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे इस पर, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। अजय मेरू दुर्ग जो है, इसमें मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह, मीरान हुसैन खिंग सवार जो थे उनकी दरगाह है। घोड़े की मजार है, घोड़े की मजार है। तारागढ़ दुर्ग का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पर, ठीक है, रखा था, ताराबाई के नाम पर तारागढ़। हाँ, अजय राज द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के क्या कहलाए थे? द्रुम कहलाए थे। क्या कहलाए थे? द्रुम कहलाए थे। मेरे फोन की बैटरी लो होगी, ठीक है कोई बात नहीं, तो सारी लो होगी बैटरी तो। 3 बजे कौन सा शेड्यूल है नेक्स्ट क्लास का? 3 बजे ही है, 3 बजे लाइव क्लास होगी, वो भी ध्यान रखनी है आपको। अजय राज के सिक्कों पर उसकी किस रानी के नाम का उल्लेख मिलता है? अजय राज जो थे, इनकी रानी थी सोमलेखा, जिसका उल्लेख मिलता है
सोमलवती नाम से। किस नाम से मिलता है? सोमलेखा का सोमलवती के नाम से। अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये मैंने आपको बता ही दिया, अर्णोराज ने करवाया था। किसने? अर्णोराज ने, या इन्हें बोलते थे आना जी। कब करवाया था झील का निर्माण? 1137 ईस्वी में। जो झील वाले टॉपिक में सब बात बताइए। इनकी हत्या पुत्र जगदेव ने की। पुत्र जगदेव ने की। देवबोध व धर्मघोष नामक विद्वान किसके दरबार में थे? तो ये भी अर्णोराज के दरबार में थे। अर्णोराज के दरबार में थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? वो था बिसलदेव चौहान। बिसलदेव चौहान। इन्होंने, ये संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के विद्वान थे। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण भी करवाया। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण भी कराया। विग्रहराज ने किस नाटक की रचना की थी? हरिकेली नाटक। और एक स्कूल बनवाया था जिसका नाम था संस्कृत पाठशाला या कंठाहरण पाठशाला। ये अजमेर में बनवाई थी। इसको तुड़वाकर ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। हरिकेली नाटक की पंक्तियां भी इस पाठशाला में है और राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में भी है। राजा राम मोहन राय की समाधि पर पंक्तियां हैं। राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। बीसलपुर झील का निर्माण भी बीसलदेव ने करवाया था। बीसलदेव ने। ठीक है, एक आगे देखते हैं। पादलक्ष का चौहानों का स्वर्ण काल, ये भी विग्रहराज चतुर्थ का ही काल है। विग्रहराज चतुर्थ। कला व साहित्य का स्वर्ण काल इन्हीं का काल था। ठीक है, एक हमारे से प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज ये ग्रंथ किसका है? सोमदेव का है। बीसलदेव रासो नरपति नाहले का, जो साहित्य में मिल जाएगा। ठीक है, आल्हा व उदल के वीर सेनापति, आल्हा उदल वीर सेनापति थे किसके? चंदेल शासक परमार्दी देव के। महोबा युद्ध में, या इसे बोलते थे तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज विजय जय से रचयिता कौन है? जयानक। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। बात करें पृथ्वीराज की, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, तो जन्म हुआ था 1166 ईस्वी अनिहल पाटन गुजरात में। जन्म कब हुआ था? 1166 ईस्वी अनिहल पाटन गुजरात में। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। अनंगपाल तोमर दिल्ली के संस्थापक की बेटी थी। राज्याभिषेक कब हुआ था पृथ्वीराज चौहान का? 1173 ईस्वी में। और बात करें प्रधानमंत्री कौन था? कदमवास
प्रधानमंत्री कदम्बवास, सेनापति खांडेराव, सेनापति खांडेराव, बहन पृथाबाई, बहन पृथाबाई, भाई हरिराज, भाई कौन था? हरिराज, मित्र चंद्रप्रदायी दरबारी कवि व आश्रित मित्र था। तराइन के दूसरे युद्ध में कौन विजयी रहा? इसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। पत्नी स्योगिता है इनकी, स्योगिता जो है, एक ये होगी, एक है लिच्छवी, माउंट आबू की राजकुमारी लिच्छवी या लिच्छवी राजकुमारी जिसको बोलते थे, नाम लिच्छवी था क्या माउंट आबू की राजकुमारी का? ये इनकी पत्नियां थी। स्योगिता व पृथ्वीराज चौहान की प्रेम गाथा को किसने कपोल कल्पना बताया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। स्योगिता के अपहरण व विवाह की घटना को चंद्रबरदाई के अलावा किसने उल्लेख किया है? चंद्रबरदाई के अलावा तो अबुल फजल ने। पृथ्वीराज संयोग प्रेम प्रसंग को किसने इतिहासकारों ने मान्यता दी? सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ ने। पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता दी? रोमिला और एस एस त्रिपाठी ने। उसके बाद अपने बात करते हैं, इच्छणी राजकुमारी थी, इच्छणी, लिच्छवी नहीं, इच्छणी थी, याद आ गया, इच्छणी, ये माउंट आबू की राजकुमारी थी। इसी के चक्कर में गुजरात के शासक को हराया था। पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम अपने चचेरे भाई नागार्जुन व अपर गांगेय को गुड़गांव के युद्ध में 1178 में हराया। भंडारकों का दमन किया। परमार्दी देव को हराया। गुजरात के चालुक्य शासक भीम को हराया, जो इच्छनी से विवाह करना चाहता था। इन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है। हाँ, दल बंधन की जो बात है, वो दल थंबन जो है वो गज सिंह को जहांगीर ने दी थी। दल थंबन का मतलब होता है समूह को बांधने वाला, ठीक है। हाँ, दल पंगु पृथ्वीराज चौहान को, जिसका अर्थ होता है विजय, विश्व विजेता। राय पिथौरा युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। और पृथ्वीराज के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, मोहम्मद गोरी ने गजनी में पृथ्वीराज की हत्या की, ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज का घोड़ा पूछा जाए, नाट्यरंभा, नाट्यरंभा। रणथंबोर पृथ्वीराज का पुत्र भी आ जाए, इनका पुत्र कौन था? पुत्र गोविंदराज चौहान, गोविंदराज चौहान। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? रणथंबोर किस जिले में आता है? सवाई माधोपुर में। प्राचीन नाम क्या था? रणस्तंभपुर। यहाँ पर जो दुर्ग है रणथंबोर में, वो 7वीं शताब्दी में जगत जयंत चौहान ने बनवाया था। रणथंबोर का जो संस्थापक है वो माना जाता है गोविंदराज चौहान, गोविंदराज चौहान। संस्थापक कौन है? गोविंदराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बेटे। किसे शरण देने के कारण हमीर को खिलजी के युद्ध का सामना करना पड़ा था? तो आप याद रख लेना, मोहम्मद शाह व के हबरू।
अब यहाँ पर जो साका हुआ उसके बारे में साको वाले वीडियो में देख लेना। अमीर के कौन से सेनापतियों ने छल किया था? रणमल व रतिपाल ने। रणमल व रतिपाल ने। ये बात हम पढ़ चुके थे। कितने युद्ध? 17 युद्ध किए थे, 16 जीता था, 1 युद्ध हारा था, सारी बात पड़ी हुई है। रणथंभौर में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था? रंगा देवी। कब हुआ था जोहर? 11 जुलाई 1301 को। अमीर महाकाव्य ये भी पढ़ चुके हैं, नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। अमीर रासो सारंगधरिया जोधराज। सारंगधरिया जोधराज। अमीरहट सुरजन चरित। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। कीतु एक महान राजा की उपाधि थी इनको। कीतु एक महान राजा। जालोर के चौहानों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन था? कान्हड़ देव। कान्हड़ देव। खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर, सिवाना किला जो है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है। हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पंवार ने बनवाया था। सिवाना किला, इसे कुम्मठ दुर्ग बोलते हैं। कुम्मठ दुर्ग, कुमथाना दुर्ग। मारवाड़ शासकों की शरणस्थली कहते हैं। किलो अणखिलो यूं कवे आव कल्ला राठौड़ मोसर उतरे तिरसर बांधनो, ऐसे करके एक वो आती है ना कहावत। सिवाना का नाम बदल कर किया था खेराबाद। खेराबाद किले का प्रतिनिधि खिलजी ने कमालुद्दीन गुरुग को नियुक्त किया था। कमालुद्दीन गुरुग। ये बातें अपने साके में पढ़ चुके हैं। किसके विश्वासघात से खिलजी ने कान्हड़ देव को, तो कान्हड़ देव कहां पर था? जालोर में। और जालोर में साका हुआ था, तब आपको मैंने बताया था दैया बीका। दैया बीका, तो ये वहां से पढ़ा हुआ है, वहां पढ़ लेना। खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा था? जलालाबाद। ये सारी बात पढ़ चुके हैं। कछवा शासक स्वयं को किन का वंशज मानते हैं? रघु का वंशज। रघु का वंशज, ठीक है। इनको रघुकुल तिलक कहा गया है। रघुकुल तिलक। 1612 ईस्वी के आमेर अभिलेख में। 1612 ईस्वी के आमेर अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस वीडियो के अंदर किसके बारे में पढ़ लिया? बीकानेर के राठौड़ों और चौहानों के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में अपने जयपुर के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। जल्दी वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगा।